नमस्कार। जय हिंद साथियों। कुमार और आपका अपना चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज का आज दूसरा दिन का क्लास है। ठीक है, अगर आप लोग लाइव आ गए हैं तो एक बार बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो बताइएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। जैसा कि हम लोगों का पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ाने का जो तरीका है, क्या है, चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। साथ में मॉक टेस्ट आ गया है, मॉक टेस्ट का डेट भी दे दिया गया है। कब मॉक टेस्ट में क्या लगेगा, मैथ्स प्लस रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग, क्योंकि यही हम पढ़ाते हैं। तो इसी का मॉक टेस्ट, इसका डेट भी अनाउंस हो गया है संडे को। टाइम केवल अनाउंस करना बाकी है, परसों हो जाएगा। सैटरडे को आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि कब टेस्ट होगा, क्योंकि दोनों बैच का टाइम खत्म सुबह 10 बजे से 11 बजे चलता है, शाम को 8 से 9 चलता है। तो इन दोनों बैच के टाइम को मतलब छोड़ के ही ना किसी समय पे हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। और देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीसीएस इन वेरियस एग्जाम, यानी कि टीसीएस के द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखेंगे, और वो भी अलग अलग लेवल के। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब अपना आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आराम से दिल थाम के बैठे रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को, एक एक टाइप को हम लोग देखते चलेंगे। अगर लोग लाइव हो गए होंगे तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि गुड इवनिंग सुहानी और हेलो सोनाली। चलिए हम लोग आज का डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर पे कि रुपया 5120 की राशि पर 12.5% की दर से 12.5% की दर से 3 ब्याज 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, वार्षिक रूप से संयोजित, वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा? कितना होगा? क्वेश्चन पूछा एसएससी का एमटीएस 13 अगस्त 2019, 13 अगस्त 2019 और सीजीएल 2020 और सीएचएसएल 2020, इन सब जगह इसको पूछा गया है। ऑप्शन है 2280, बी है 1960, सी है 2120 और डी है 2170। देखिए, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, सीख जाइएगा। ठीक है ना। देखिए, बोला है कि 5120 रुपया की राशि, 5120 रुपया की राशि का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल कितना है? 5120 रुपया। रेट कितना है? 12.5%। रेट कितना है? 12.5%। टाइम कितना है? 3 वर्ष, 3 ईयर। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है ना। कितना होगा? यानी कि सीआई पूछा है। पूछा क्या है भैया? सीआई हमसे पूछा है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को ही चक्रवृद्धि ब्याज
बोलते हैं। देखिए जब भी इस तरह के डाटा आए तो प्रतिशत में हम बताए हैं कि कैसे कैसे याद रखा जाता है, लेकिन अभी कुछ ऐसे डाटा लिख रहे हैं जो डायरेक्ट याद रखिएगा। जमा 1/2%। उसके बाद में है 11 1/9%। इसके बाद में हो जाएगा 9 1/11। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में 16 जमा 2/3%। उसके बाद में है 6 4 हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा 813। उसके बाद में हो जाएगा 14 2/7। 14 2/7 और 7 जमा 1/7। देखिए इतना डाटा को इसलिए लिख रहे हैं ना कि इतना ही डाटा से अर्थमेटिक में बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है ना, बार बार रिपीट किया जाता है। तो देखिए 12 जमा 1/2 को क्या बोलेंगे, 12.5। क्योंकि देखिए 12 है और 1 को 2 से भागा दीजिएगा तो 0.5 आ जाएगा, 12.5। और इसका वैल्यू कितना होता है याद कीजिएगा, याद करवाए थे 1/2 8। 12 जमा 1/2 इसी को बोलते हैं 12.5%, तो 1/8 हो जाता है। 11 जमा 1/9 इसका वैल्यू 1/9 होता है। 9 1/11 इसका वैल्यू 1/11 होता है। 16 जमा 2/3 का वैल्यू 1/6 होता है। 6 का 24 है, 25/4 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/16 होता है। और 8 जमा 1/3 के वैल्यू 1/12 होता है। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 1/7 और इसका वैल्यू होता है 1/14। 1/14। तो इतना डाटा को याद रखिएगा। जो नहीं याद रखिएगा वो बदलना सीख लीजिएगा। जैसे कैसे बदलिएगा इसको, देखिए 12 दूनी 24 है, 1 25/2 है ना प्रतिशत, तो 25 ऐसे लिख लीजिएगा। 2 है, इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे कितना लाइएगा, 100 लाइएगा ना। ये कितना होगा, 25 चौके 100 4 हो जाएगा। एक ऊपर में है 4 दूनी 8। देखिए 1/8 यहाँ भी, 1/8 यहाँ भी। आप लोग निकालना सीख जाइए या तो फिर ये करना सीख जाइए। अब देखिए अगर हम इसी को निकालेंगे 11 9 99 100, 100/9 है, ये प्रतिशत है, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 से गुना करेंगे। ठीक है ना, मतलब भागा देंगे तो 100 से 100 कट गया, ऊपर में 1/9 नहीं नीचे बच गया। या तो सीख लीजिए या फिर याद रखिए। याद रखिएगा इतना को तो जबरदस्त होगा। अब देखिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है भाई, सीआई पूछा है। देखिए रेट कितना है, 12.5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं। और 1/8 में ये क्या होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, आई सीआई होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जब क्या रेट को हम लिख लेंगे इस तरह से, तो हम एक तरफ प्रिंसिपल लिखेंगे, दूसरी तरफ अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कि प्रिंसिपल यहाँ है कितना, 8 है, 8 है, उसमें एक सीआई जुट गया, ब्याज जुट गया, तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। कितना बार लिखेंगे, तो देखिए ये कितना है, 3 है, 3 है ना। तो या तो हम लोग इसको 8 से 9 8 से 9 लिखेंगे, ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे कि 8 का क्यूब और इसको 9 का क्यूब कर देंगे। 3 बार लिखने से अच्छा है कि क्यूब कर देंगे। और देखिए जब शुरुआत में ही पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि 1 से 25 30 तक कम से कम स्क्वायर और 20 तक के क्यूब को याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए 8 का क्यूब 8 8 64, 64 को 8 से गुना कीजिएगा तो आएगा कितना, 216 512 आएगा। कितना आएगा, 512 आएगा। और 7 7 49 49 को 9 से 81 81 को 9 से गुना कीजिएगा 729 आ जाएगा। ठीक है ना, 729 आएगा। अब इसमें देखिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना उसी को हम लोग सीआई बोलते हैं, सीआई बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए प्रिंसिपल का वैल्यू क्वेश्चन में हमको दे दिया है। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया है, तो देखिए 5120 रुपया। ठीक है, और यहाँ प्रिंसिपल कितना है, तो 512। हमको निकालना है क्या है, सीआई निकालना है। तो सीआई हमको कितना, 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 7, 2 में से 1 जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा 2, 217 आ जाएगा। ठीक है, और 217 का हमको वैल्यू निकालना है। इसको काटेंगे तो देखिए एक बार में कटेगा, ये 0 लग जाएगा।
अब गुना करेंगे तो 217 पर डायरेक्ट एक जीरो आके बैठेगा 2170 रुपया, और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए डाटा कितना ही कैलकुलेटिव हो, घबराइएगा नहीं, क्लास छोड़कर नहीं जाइएगा, सीखते जाइए, तरीका एकदम हम सिखाते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। अगर जिन भी भाई बहन दोस्त को डाउट होगा एक बार बताइएगा कि हाँ सर डाउट है, फिर हम इसको रिपीट करके बता देंगे। अगर क्लियर होगा आप लोग सभी को तो एक बार क्लियर बोलिएगा कि हाँ सर क्लियर हो गया है। जिन भी भाई बहन दोस्त को अगर क्लियर हो गया होगा तो बता दीजिएगा। और चलिए, गुड इवनिंग वंदना, गुड इवनिंग। चलिए हाँ चलिए बहुत बढ़िया। आइए अभी एक से एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा। चलिए बताइए सोनाली आप क्लियर हैं, वंदना आप क्लियर हैं, और जो लोग हैं बता दीजिए एक बार क्लियर है ना, क्योंकि डाउट लेकर नहीं जीना है भाई। चलिए, क्योंकि देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम सुनते ही बहुत लोगों का रूह कांपने लगता है ना कि नहीं बनेगा। देखिए आज आप लोगों को देखे ना, एएमटीएस में पूछा है, सीजीएल में पूछा है, सीएचएसएल में पूछा है, हर जगह पूछा है। क्यों? क्योंकि रेट को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो आप लोग कहाँ के लिए घूमिएगा? आप लोगों को, आप लोग तो हमसे प्रतिशत से ही, परसेंटेज से ही पढ़ रहे हैं, तो जो परसेंटेज से पढ़ रहे हैं उनको घूमने की जरूरत है कि वो घुमा देंगे लोगों को। आइए 2 वर्षों के लिए निवेश की गई, 2 वर्षों के लिए निवेश की गई, 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, वार्षिक रूप से संयोजित, वार्षिक रूप से संयोजित रुपया 10,125 है। यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है, 25% प्रति वर्ष है, 25% प्रति वर्ष है, तो इन 2 वर्षों के बाद, तो इन 2 वर्षों के बाद, इन 2 वर्षों के बाद, इन 2 वर्षों के बाद मिश्रधन ज्ञात करें, मिश्रधन ज्ञात करें। इसे सीएमटीएस 2019 में पूछा गया है। आप लोग बताइए। बताइए कि 2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से इतना रुपया है। यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्रधन क्या होगा? क्या होगा? मिश्रधन क्या होगा? आप लोग हमको बताइए कि मिश्रधन क्या कितना होगा?
लगता है सभी लोगों को हमारी कंसेप्ट समझ में आना शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जाना भी शुरू हो गया है आने के साथ साथ, कोई बात नहीं। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन है कि 2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, सीआई। सीआई कितना है, 10,125 है। यदि ब्याज की दर यानी कि रेट कितना है, 25% है। रेट 25% है, वर्ष है, प्रति वर्ष है। यदि 2 वर्ष यानी कि टाइम कितना है, 2 ईयर का टाइम है, 2 ईयर का टाइम है, तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट हमको निकालना है, अमाउंट हमको निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, रेट को खेलेंगे। रेट 25% कितना होगा, 25/100 कीजिएगा, 25 चौके 100, 1/4। नीचे प्रिंसिपल होता है, ऊपर में एक ब्याज होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है। कितना, 2 साल के लिए, तो देखिए 4 है प्रिंसिपल, एक ब्याज जुटा 5 हो गया, फिर कितना, 4 है, एक जुटा हो गया 5, कितना है 16, 4 चौके 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 50 है 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 और 25, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल और इसको बोलते हैं अमाउंट, और इन दोनों का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं सीआई, ठीक है ना। कितना का अंतर है भाई, तो कितना का है, 16 9 25, 9 का है, ठीक है ना। ये कितना का है, 9 का है। अब देखिए सीआई हमको दे दिया है, कितना सीआई दिया है भैया, देखिए 10,125 किसका वैल्यू है, सीआई का वैल्यू है, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू 9 है, और निकालना हमको क्या है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट है कितना, 25 का हमको वैल्यू निकालना है, 25 का वैल्यू निकालना है। कहिएगा भागा कैसे दीजिएगा, तो देखिए 9 एकम 9, यहां हो गया 11, फिर 9 एकम 9, यहां हो गया कितना, यहां हो गया 9 एकम 9, यहां हो गया 10, तो 11 हो गया, 9 एकम 9 2 हो गया, तो 9 दूनी 18, 4 हो गया 45, 9 5 45। अब देखिए 1125 को 25 के साथ गुना कीजिए, यहां भी लोग डरते हैं गुना करने के लिए, यहां भी डर, देखिए जिन लोगों को डर लगता होगा गुना करने से, उनको देखिए 2 अंक का गुना आज हम सेकंड में सिखा देंगे, ठीक है ना। 2 अंकों का गुना सेकंड में हम सिखा देंगे आज लोगों को। 2 अंक का गुना, चलिए ठीक है सुहानी, 2 अंक का गुना देखिए कैसे किया जाता है। 25 को 5 के साथ गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, बोलिएगा कि देखिए 125 आएगा भैया। 125 का 5 यहां लिख दीजिए, हाथ में कितना रह जाएगा, 12 रह जाएगा। 25 को 2 के साथ गुना कीजिए, 50, 50 में 12 जोड़िएगा तो 62 हो जाएगा। 62 का 2 लिख दीजिए, सॉरी 62 का 2 यहां लिख दीजिए, और हाथ में बच जाएगा कितना, 6 बच जाएगा। 25 को 1 के साथ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25, 25 और 6 हंसिलवा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 का 1 लिख दीजिए, हाथ में कितना बचेगा, हाथ में कितना बचेगा, 3 बचेगा। 25 में 3 यहां जोड़ दीजिए, 25 से कम 25 से 3 28, 28,125, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए 2 अंक का गुना कैसे किया जाता है वो आकर सीख लीजिए, हम सिखा रहे हैं। देखिए 25 को डायरेक्ट 5 के साथ गुना कीजिए तो 125 आएगा, 125 यहां लिख दीजिए, 5 यहां लिख दीजिए, ठीक है ना, और 12 हाथ में ले लीजिए। 25 को 2 के साथ गुना कीजिए, 50 आ गया, और 50 में यहाँ सिलवा 12 जोड़िएगा तो 62 आ गया। 62 का यहाँ 2 लिख दीजिए, हाथ में यहाँ 6 रह गया। 25 को 1 के साथ गुना कीजिए तो 25 आ गया, और 25 में 6 जोड़ दीजिए तो 31 हो गया। 31 का 1 हो गया, हाथ में 3 रह गया। 25 को 1 के साथ गुना कीजिए 25, और 3 जोड़ दीजिए 28, ठीक है ना, आ गया इतना। कितना लोग क्या करता है कि 1125 को 25 से इसे गुना करता है, नहीं भैया ये वाला टेक्निक अपनाइए, ठीक है। तो बताइए कितना लोगों को गुना समझ में आ गया, कितने लोगों को गुना समझ में आ गया है, जो 2 अंक का स्पेशल केस गुना है। जो भी भाई बहन समझे एक बार बताइए कि समझ गए हैं, नहीं समझे हैं तो और गुना हम लेके आपको समझा देंगे, बताइए। दो अंकों का गुना, हाँ बहुत बढ़िया वंदना, समझ में आ गया है आप लोगों को ना। चलिए
क्योंकि देखिए 2 अंक का गुना 3 अंक का गुना भागा कैसे दिया जाता है, हम देखिए आप लोगों को कैलकुलेशन भी सिखा रहे हैं, हर रोज सिखाएंगे। अब देखिए हम ऐसे भाग गुना करने के लिए सिखाएं ना, आप लोग बहुत सारा डिजिट को लेकर गुना कीजिए, आप लोगों का आदत बन जाएगा। अगर आज आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तो आदत बन जाएगा, अगर इस वक्त नहीं पढ़ाई करके कुछ और काम कीजिएगा उसका आदत बन जाएगा। तो गुना को आदत बना लीजिए, बन जाएगा, समझ गए ना। और अभी देखिए ना भागा से लेकर गुना सब चीज सिखाएंगे धीरे धीरे। आइए 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे, 3 वर्ष में दे 14,739, 14,739, 14,739 की राशि आज का मान कितना होगा, आज का मान कितना है, आज का मान कितना है का MTS 2019। देखिएगा मेंस तक जाइएगा आप लोग धीरे धीरे। 12,184, 12,288, 12,473 और 12,148। देखिए तो थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बी। चलिए वंदना का सही है, सोनाली का सही है, सबका सही है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। 6.25 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे की राशि आज का मान कितना होगा। देखिए इससे हमको एक सिनेमा याद मतलब लगभग आ रहा है। एक सिनेमा का नाम था 3 इडियट, जिसका बहुत ज्यादा हम 3 इडियट्स को देखे हैं। 3 इडियट्स को हर स्टूडेंट को देखना चाहिए। और एक और मूवी है शादी में जरूर आना, जरूर देखना चाहिए, सभी लड़के लड़कियों को देखना चाहिए शादी में जरूर आना 3 इडियट्स को, ठीक है ना। तो उसमें जब शाहरुख खान हीरो है ना, हाँ शाहरुख नहीं आमिर खान हीरो है। 3 इडियट्स में आमिर खान हीरो है। तो जानते हैं वो जब मतलब कि डिफिनेशन मशीन को पूछता है, सर जी पूछते हैं तो बताते हैं कि जो काम को सरल बना दे वो मशीन कहते हैं। सही बात है, लेकिन सर बोलते हैं यही डिफिनेशन है, उनको भगा देते हैं। और जब घूम के आते हैं तो क्या करते हैं, उनका बुक का नाम रहता है जो छूट जाता है, उस बुक के लिए इतना लंबा चौड़ा डिफिनेशन लाइन बोलते हैं। तब बोलते हैं सर कि क्या तुम सीधे सीधे बात नहीं बोल सकता था। तो सर बोलते हैं कि आमिर खान बोलते हैं कि इससे पहले कोशिश किया था सर, समझ में नहीं आया था। वही चीज क्वेश्चन में है। क्या बोला गया है कि रेट तो हमको दे दिया गया है, रेट कितना है 6.25 समझ में आ रहा होगा सभी को। अब बोला गया है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष, यानी टाइम भी हमको पता चल गया कि 3 वर्ष का है। लेकिन दे जो है ना ई नहीं समझ में आ रहा होगा कि ई क्या है। देखिए कोई राशि अभी हमको हमारे पास जो लिए हैं हम, और वो 3 साल बाद 3 वर्ष के बाद क्या बोला 3 वर्ष में दे। 3 वर्ष में जो बनेगा वो क्या बनेगा, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में कुछ ब्याज जुटेगा तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज क्या होता है, अमाउंट होता है। तो ये अमाउंट बन गया है, समझ रहे हैं ना। तो ये अमाउंट का वैल्यू दे दिया है,
अमाउंट हमको कितना दे दिया है, 14,739 दे दिया है। ठीक है ना, बढ़िया समझिएगा, अमाउंट दे दिया है। और हमसे पूछा क्या है भाई, वही पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है कि कितना अभी उस कितना है, प्रिंसिपल पूछ दिया है। ठीक है ना, तो देखिए 6.25 को क्या लिख सकते हैं, 6 जमा 1/4 लिख सकते हैं। अभी हम बताए हैं, अभी आप लोगों को सिखाए हैं कि 6 जमा 1/4 इसका वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। ठीक है ना, या इसी को 6.25 बोलते हैं। कैसे, देखिए 6 है, 10 है, 10 को अगर मतलब ये 1 है, 4 है, अगर 4 को 10 से भागा दीजिएगा तो कितना, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा तो 4 5 20, 2.5 हो जाएगा, यानी 6.25। इसका वैल्यू 1/16 होता है। अब यहाँ प्रिंसिपल लिख लीजिए और यहाँ पे अमाउंट लिख लीजिए। में इसको प्रिंसिपल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सीआई बोलते हैं। तो प्रिंसिपल 16 है और ये कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 17। टाइम कितना है, 3 साल है, 3 साल है, तो इसका भी क्यूब कर दीजिए और इसका भी क्यूब कर दीजिए। 3 बार लिखने से अच्छा है। अगर क्यूब कीजिएगा तो 16 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 40 कितना आएगा, 96 आएगा। अगर 17 का क्यूब कीजिएगा तो 7 49 आएगा, 4913। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। इन दोनों के जो बीच का होता है उसको हम लोग सीआई बोलते हैं। लेकिन यहाँ हमको सीआई से मतलब नहीं है, दिया क्या है, अमाउंट दिया है। अमाउंट है कितना, 14,739, 14,739। और यहाँ कितना है हमारा, तो बोलिएगा कि 4913 है, 4913 है। ठीक है ना। और निकालना हमको क्या है, तो प्रिंसिपल है कितना, 4096। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि भागा कैसे दीजिएगा। ठीक है ना, कहिएगा कि इतना बड़ा भागा है तो कैसे दीजिएगा। देखिए 3 को सबसे पहले देखना है कि देखिए कहीं फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं है। ऑप्शन हमारा कहीं भी फ्रैक्शन और पॉइंट में नहीं है, इसका मतलब है कि ई इसको पूरी तरह से काटेगा। तो कैसे काटेगा, तो हम लोग यहां से गुना करेंगे। 3 को कितना के साथ गुना करेंगे कि 9 आएगा, कहिएगा कि गुरुदेव 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी कि इसको 3 बार में काटेगा ये। ठीक है ना, 3 बार में काटेगा। कहिएगा कि कैसे समझ गए, तो देखिए ना भाई, 4 के 3 गुना 12 होता है, 900 को गुना कीजिएगा तो लगभग आ जाएगा उतना ना, 4 तिहाई 12, वही बात हुआ, 12 2 14, 3 से करिएगा, 3 बार में 9 कट गया। अब गुना कर लीजिए, कैसे गुना कीजिएगा, 3 6 18 की 8, हाथ में रहा 1, 9 तिया 27 1 28 की 8। ठीक है, हाथ में रहा कितना, हाथ में रहा 28 की 8, हाथ में रहा 2, तो यहाँ 0 से गुना किए हैं तो 2 और 4 तिहाई 12, 12,228 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हुआ। तो भागा भी देने का तरीका सीख लीजिए, गुना भी करने का तरीका सीख लीजिए। ठीक है ना, तब जाके हमारा स्मार्ट अप्रोच आज नहीं है, नहीं छूट गया है स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच यही सबको बोलते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला पे, जो कि बहुत ही बढ़िया। अब यहां से थोड़ा सा ट्रैक चेंज होगा, यहां से थोड़ा सा ट्रैक चेंज होगा। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जितने भी लोग पढ़ रहे हैं कंप्लीट फेयर करते जाइएगा, क्योंकि मानते हैं कि गलतियां हुई। अरे गलती भी हुई, लोग गलत भी समझे, गलतियां भी हुई, लोग गलत भी समझे, लेकिन अब वो गलतियां को नहीं दोहराना है ना, कि जो लोग गलत समझते थे वो आज भी गलत समझे। कंपाउंड इंटरेस्ट से भी अभी 2 दिन का क्लास करवाया है, सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट्स बनाते जाइए, देखिएगा बहुत काम आएगा। ठीक है ना, यहां से थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो रहा है। आइए, किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष 10% प्रतिवर्ष
की दर से, की दर से 2/1/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 1201.6 है, 1201.6 है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक है, तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक है, ब्याज का संयोजन वार्षिक है। यह राशि कितनी है, यह राशि कितनी है, यह राशि कितनी है, यह राशि कितनी है। देखिए अब हम आ गए हैं आप लोगों को लेकर एसएससी का सीजीएल 2019 वाले में क्वेश्चन में पूछ दिया है। चलिए अब हम लोग अच्छा वाला क्वेश्चन धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं। देखिए किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2/1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1201.6 है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक है। ठीक है ना, ब्याज का संयोजन वार्षिक है। तो क्या बात है, क्या बात है सभी लोगों का एकदम। और देखिए कभी कभी इस बात को दुख होता है कि कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए बताइए हमको बोलना पड़ेगा। बोलना तो नहीं चाहिए हमें, आप लोग खुद कर दीजिएगा। लाइक वाइक भी, लाइक वाइक से तो थोड़ा अच्छा लगता है आप लोग को भी कि भरा भरा दिख रहा है। ठीक है ना, आइए देखिए यहाँ अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग खेल रहे थे वो खेल रहे थे किसके साथ, रेट के साथ। अभी थोड़ा सा टाइम के साथ खेला है, तो टाइम अगर अच्छा ना चले ना तो टाइम के साथ ही खेलिए। यहां भी टाइम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है ना, टाइम यहां भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अगर टाइम खराब चल रहा है तो टाइम के साथ खूब खेलिए। अगर हमारा भाग्य खराब चल रहा है, नसीब खराब चल रहा है, यानी समय खराब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, खूब इंजॉय कीजिए। आइए हम इसको साथ थोड़ा सा खेल के देखते हैं। ठीक है ना, टाइम कितना दिया है, 2/1/3 साल। देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर हम इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, ई है कोई चीज, ये दूसरा साल और ये है 1/3 साल। समझ लीजिएगा बढ़िया से, ई हमारा है पहला साल, ये है दूसरा साल, ये 1/3 साल। अब देखिए रेट कितना दिया है, तो बोलिएगा कि रेट दिया है, इतना टाइम है, रेट दिया है 10%, तो पहला साल तो यहां 10% आएगा, दूसरा साल भी यहां 10% आएगा, आएगा ना। और तीसरा साल क्या हो जाएगा, रेट 10/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/3% हो जाएगा ना। तो 10 पर, क्योंकि देखिए रेट यहां 10 है, 10/3 हो जाएगा। अगर पहला साल अगर फ्रैक्शन में तुरेंगे तो 1/10 आएगा, ये भी 1/10 आएगा। अगर इसको तुरेंगे तो 10 है, नीचे में 3 है, और इसको करेंगे प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 से गुना, तो देखिए 0 से 0 कट गया, तो ऊपर में 1 बचा, 10 आई 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से क्या करते हैं, प्रिंसिपल लिख लेते हैं और अमाउंट लिख लेते हैं। पहला साल कितना है, नीचे वाला प्रिंसिपल है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज 1 का दे रहा है। तो देखिए पहला साल 10, अमाउंट 11 बना, फिर अगला साल भी 10, अमाउंट 11 बना, अगला साल भी कितना
प्रिंसिपल 30 और अमाउंट कितना बनेगा 31 बनेगा। अब गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 हो जाएगा, 1 2 3 को 0 छाप दीजिए, ठीक है ना। अब 11 देखिए 31 को 11 के साथ गुना कीजिए या 11 को 11 के साथ गुना कीजिए 121, और 121 को अगर 31 के साथ गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 3751 आएगा, 3751 आएगा। कैसे, तो देखिए 31 को 11 के साथ गुना कीजिएगा तो कैसे, 11 का गुना सिखाए हैं ना कि पहले ही 3 एक के एक रह जाएगा, एक का एक रह जाएगा, एक में इसको जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 11 से गुना कीजिए तो ये 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, ये 3 के 3 हो जाएगा, आ गया ना 3751, ठीक है ना। 3751 किसी भी संख्या को 11 से गुना करने के लिए अपना जस का तस रहता है, उसके अगला वाला जुड़ जाता है, उसके अगला जुड़ जाता है, लास्ट जस के तस रहता है, इसको बोलते हैं 11 से गुना करना, ठीक है ना। अब ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, ठीक है ना। और क्या बोला है, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हमको सीआई दे दिया है, सीआई कितना दिया है 1201.6 दिया है। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट है, तो देखिए सीआई हमको यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो देखिए ये 3000 है, एक साथ 3751 है, तो सीआई हमको कितना मिलेगा 3751 मिल जाएगा, ठीक है ना, 3751 मिल जाएगा। अब हमको निकालना क्या है प्रिंसिपल, ठीक है ना, यानी कि प्रिंसिपल हमारा ई है, अमाउंट हमारा ई है, और हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया कितना है 1201.6 दिया है, 1201.6 दिया है, और इसका वैल्यू कितना है 3751। 3751 कहां से हो जाएगा जी, 751 होगा ना, 751 कितना होगा 751, और हमको निकालना क्या है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है कितना, तो 3000 है। अब देखिए इसको कैसे हल कीजिए, सॉरी दोस्त कुछ गिर गया अचानक में, ये कितना है 3000 है। अब देखिए इसको कैसे, यहां से हम पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए हम इसको अगर गुना करेंगे मतलब भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा 16 बार में, 16 बार में, और 16 को 3 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 48, और 48 पे 2 0 बैठा दीजिए, 16 तिया 48। देखिए 16 को 3 के साथ गुना किया 48, और 2 0 था 2 0 बैठा दिए, इसको बोलिएगा कि कैसे काटे, ठीक है ना, कैसे काटे, तो 75 के करेंगे, एक बार गुना 75 हो जाएगा, फिर आएगा मतलब कि 6 बार में एक कट जाएगा, 16 बार में कटा, इसको कर दिए तो 4800, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बताइए कि क्या सभी लोग समझ चुके हैं अब कॉन्सेप्ट को, और सीजीएल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, अगर समझ रहे हैं तो एक बार हमें बताते चलिएगा सभी लोग। और चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2 जमा 2/3 वर्षों, 2 जमा 2/3 वर्षों के लिए, वर्षों के लिए 20,000, 20,000 पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, दर से की दर से की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए ब्याज का संयोजन वार्षिक हो,
दो जमा 2/3 वर्षों के लिए 20,000 पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक हो। यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक हो, वार्षिक हो। और देखिए कहाँ क्वेश्चन पूछा गया भैया, एसएससी सीजीएल मेंस। देखिए पहले एमटीएस का क्वेश्चन उठाते थे, एलडीसी का क्वेश्चन उठाए, सीजीएल प्री का क्वेश्चन उठाए, अब मेंस का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। सीढ़ी देखिए, एक सीढ़ी बना हुआ है कि पहले 1 नंबर पे चढ़ना है, 2 3 4, तो लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, बट बढ़ेगा। कोई हमारे भाई या बहन हैं जो हमारे वीडियो को लाइक शायद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए हो सकता है हम अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे। कोई बात नहीं दोस्त, बट शेयर कर दीजिएगा, लाइक मत कीजिए बट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, समझ गए हैं लोग। आइए देखिए, जिन भाई बहन दोस्त अगर नहीं समझ पाए हैं वो देखिए, टाइम कितना दिया है जी, टाइम दिया है 2 जमा 2/3, यही टाइम दिया है ना, 2 जमा 2/3। अब देखिए प्रिंसिपल हमको कितना दिया है, 20,000। लाइए ना हम यहां लिख देते हैं, प्रिंसिपल दिया है 20,000, रेट दिया है 15%, और पूछा है क्या, सीआई पूछा है, सीआई पूछा है। देखिए सबसे पहले टाइम को हम करेंगे कैलकुलेट, कितना दिया है ये, 2 जमा 2/3 दिया है, तो हम लोग इसको 3 भाग में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, पर एक ये पहला साल का हो गया, दूसरा साल का हो गया, और बचा हुआ जो साल है ना 2/3 हो गया। पहला साल हमको कितना मिलेगा, ब्याज 15% मिलेगा, तो 15% मिलेगा। दूसरा साल भी ब्याज 1 साल का 15% मिलेगा। तीसरा साल 15% का 2/3 हमको ब्याज मिलेगा। तो 15 का 2/3 कितना होता है, 5 से काटिएगा तो 3 से काटिएगा तो 5 बार में, और 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 10, यानी कि यहाँ पे जो 2/3 है यहाँ पे 10% मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए 15% रेट है, समय हमारा 2/3 है, 3 से काटे 5 बार में, 5 दूनी का 10, ठीक है, 5 दूनी का 10। अब देखिए इस 15% को चेंज कीजिएगा तो देखिए 15 हो गया और नीचे में 100 हो गया। 5 से काटिएगा तो 3 बार में, या 5 से काटिएगा तो 20 बार में, यहाँ भी कितना आएगा, 3/20 आएगा। ये 10% है तो 1/10 आएगा। इतना तो सब कुछ समझते होंगे ना, क्योंकि देखिए 15/100 हुआ तो 5 से काटे 3 बार में, 5 से काटे 20 बार में, सेम चीज है तो लिख दिए। 10% को जब चेंज कीजिएगा तो 10 है, इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100, तो 1 0 से 1 0 कटा तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, R1 का मान कितना आ गया, 3/20,
R1 का मान 3/20, R2 का भी मान कितना आया 3/20, R3 का मान कितना आया 1/10। ठीक है ना। तो हम लोग प्रिंसिपल और अमाउंट ऐसे लिखते हैं, प्रिंसिपल 20 है, 20 में 3 ब्याज जुटा, अमाउंट 23 बन गया। यहाँ भी प्रिंसिपल 20 है, अमाउंट हमारा 23 बन गया। यहाँ प्रिंसिपल 10 है, यहाँ अमाउंट 11 बन गया। गुना कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 4 में एकम 4, 4 पे 3 को 0 बैठा देंगे। अब इसको 23 को 11 के साथ गुना कीजिए। पहले देखिए, हम तो सेकेंडों में लिख देंगे इसको, ठीक है ना। हम तो सेकेंडों में लिख देंगे कि अगर इसको करेंगे तो 5819 आएगा। तो कैसे आएगा देख लीजिए, कहिएगा कि आप कैसे लिख देते हैं। तो देखिए, आप लोगों को सिखाए हैं कि किसी भी संख्या को 11 के साथ गुना करना हो तो ई अपने जगह पे रहेगा, यानी 23 अपने जगह पे रहेगा। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 2 अपने जगह पे रहेगा। फिर इसको किसके साथ गुना करेंगे, 11 के साथ गुना करेंगे, ठीक है ना। 11 को साथ गुना करेंगे। अच्छा, 23 को 23 के साथ गुना करेंगे, उसके बाद 11 के साथ गुना करेंगे तो 5819 आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। यहां निकालना क्या है, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि हम लोगों को निकालना है CI निकालना है। देखिए CI है कितना, ये 4000 है, ये 5819 है, तो कितना हो जाएगा 1819 हमारा क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। ठीक है ना। और हमारा क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया क्या है, हाँ प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल है कितना, तो प्रिंसिपल है 20,000 और प्रिंसिपल यहाँ कितना है 4000 है। यहां हमको निकालना कितना है CI मतलब ब्याज निकालना है, ब्याज है 1819। अगर हम 4 से काटे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। 9×5 = 45 की 5 हाथ में रहा 4, ठीक है ना। और देखिए यूनिट डिजिट पे अगर हम जाएंगे ना तो हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जो जिसका यूनिट डिजिट 5 है। जैसे 9×45 की 5 हाथ में रहा 4, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है। 8×40 की 0 हाथ में रहा कितना 4, और 5 में 4 जोड़ेंगे, 5 में मतलब 4 9, यानी कि गुना भी कीजिएगा तो 9095 आएगा। अगर यूनिट डिजिट से भी खेलिएगा तो 9095 आएगा। अब हमारे ओवरऑल लोग बताइएगा कि क्या अभी तक इतना अच्छा डाटा हम लेकर आए थे, क्या आप लोग को डाटा क्या आसान लगा? और सभी लोग एक बार दिल से बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है ना। और ऐसे ही क्लास आप लोगों के लिए हर डे लेकर आएंगे, लेकिन आप लोगों को एक काम मेरे लिए करना होगा। वो क्या करना होगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल का तो सब्सक्राइबर डेड पर गया है, चैनल का सब्सक्राइबर डेड पर गया है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया है, जैसे राहुल कॉम्पिटिटिव मैथ्स का फेसबुक अकाउंट हो, राहुल कॉम्पिटिटिव मैथ्स का इंस्टाग्राम अकाउंट है, राहुल कॉम्पिटिटिव मैथ्स का टेलीग्राम है। सभी जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग, और अपने अपने आईडी पे भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी लोगों का भला हो सके जो इस तरह के डेटा को देखते ही भाग जाते हैं। और हम अब आगे कल जो लेकर आएंगे अगला क्लास 6 मंथ, 8 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ ऐसे लेकर आएंगे। और मेरा जो पर्सनल जो है ना सबसे फेवरेट जो मंथ है वो 8 महीना है, ठीक है ना। 8 मंथ का कंसेप्ट मेरा फेवरेट है, शायद आप लोगों को भी फेवरेट है। एग्जामिनर अभी इसी के साथ खेल रहा है। तो आज का सेशन के बारे में बताइए, अभी कमेंट पीछे देकर पढ़ेंगे कि कैसा आप लोगों को लगा। आप एक बार जरूर प्रतिक्रिया दें। आप लोग देखिए, इसी को बोला जाता है लोग ना कि ज्वलनशील प्रवृत्ति के लोग होते हैं धरती पे। भाई पूरा क्लास पढ़ लियो और मतलब कि लाइक भी कर लियो, उसके बाद लाइक हटाना क्या दर्शाता है दोस्तों? कोई बात नहीं, अगर हम में दम होगा तो आपको आपसे लाइक करवा लेंगे, ठीक है ना। अगर हम में दम हो तो आपको करवा लिया जाएगा। और देखिए हमारा जो टीम है, हमारे साथ जो काम करने वाले कुछ टीम है, टीम का लोग अभी बहुत तगड़ा तरीके से काम कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं ना कि कुछ ही समय में आप लोगों को एक बहुत बड़ा गुड न्यूज, एक सरप्राइज मिलेगा,
जब मिलेगा तब आप लोग खुश होकर खुशी से झूम उठिएगा, सभी को मिलेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि आप लोगों को इतना इसलिए रोके कि आप लोग सुंदर सुंदर अक्षर में सीआई से कम नोट्स बनाना शुरू कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे आपको काम आए और हर कंसेप्ट हर चीज को आपके लिए एक एक ला रहे हैं। चलिए तो आज के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।